एक बेहतरीन जगह और बड़ी अच्छे रेट्स के ऊपर जो आपको एक साल बाद बिल्कुल नहीं मिलेगी। चौधरी साहब नीचे आपको गालियाँ बहुत पड़ रही हैं तो अब हम प्रेस करते हैं कहीं पे जाने पे, क्योंकि डेवलपर का पता तो होता नहीं है, वो हम जब बात करते हैं प्रोजेक्ट को विदाउट एनी मेजर स्टेक किसी के प्रोजेक्ट को ये कह देना एक वेल रेप्यूटेड, वेल नोन, वेल रिस्पेक्टेड और वेल एक्सपीरियंस पर्सन की तरफ से कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसे मैं ऑन करता हूँ, तो सर ये कोई छोटी बात नहीं है। जो क्रेडिबल आदमी है, जिसने मार्केट के अंदर काम किया है, वो ऐसे अल्फाज अगर किसी के लिए कहता है तो मेरा होप लोग इस बात को समझते होंगे कि ये अल्फाज जो हैं किसी ऐसे 2 नंबर बंदे के लिए कह नहीं जा सकते। कि आज सॉलिड प्रॉपर्टीज़ जिस प्राइजेस पर आपको मिल रही हैं, आप चाहेंगे कि 4 महीने बाद यू विश कि आपको इस प्राइस पर मिल जाए और आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज़ जो है वो इंटरनली गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शाहिद रफ़ीक साहब की अब ये वीडियो देखिएगा। हमारी एसोसिएशन है इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन, उसके मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ और मेरे साथ सरदार ताहिर साहब जो मेरे मेंटर और मेरे लीडर हैं, मेरे बड़े भाई हैं, वो प्रेसिडेंट हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ओसिस की टीम को, अरसलान भाई को, सईद भाई को, मंसूर को और जितने भी इनके साथ को पार्टनर्स हैं, मैं उनको दाद देता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि इस जगह को आबाद करना, इतने मुश्किल टाइम में इतना काम करना, ये इनकी हिम्मत है। मैं आज से 1 साल पहले हम आए थे, उस वक्त इन्होंने खाना खिलाया, उसके बाद इन्होंने बिल्कुल भी खाना नहीं खिलाया, तो शुक्र है चले आज फिर इन्होंने बुला लिया। तो देख के बड़ी खुशी हुई है। 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको। बिल्कुल मैं अभी आप भी अगर वो पार्क रोड से आए होंगे तो आपको बड़ी खूबसूरती सफाइयाँ नज़र होंगी। तो वो सफाइयाँ इसलिए है कि हमारे बड़े भाई भी हमारे साथ आ गए हैं, DHA आ गए हैं। DHA के बाद पार्क व्यू, बहरी एनक्लेव और उसमें ओसिस फार्म। तो इनके रेट ऑलमोस्ट बिल्कुल मंसूर ने ठीक कहा है, 1 साल बाद ये रेट डबल होंगे। और दूसरी बड़ी बात जो आपको बताने चाह रहा हूँ कि देखें, बहरी एनक्लेव इधर है, पार्क व्यू उधर है, DHA इधर है, ये जो हमारे भाई इधर साथ बैठे हुए हैं नेवल वाले, ये इधर बैठे हुए हैं। आप 10 मरले जगह ले ना इधर कहीं भी, आप बाहर से आके, तो आप 10 मरले जगह लेके तो 4 दीवारी करके दिखाएं मुझे। तो इतनी बड़ी लैंड को लेना और इस पर बगैर किसी इश्यूज के इसको डेवलप करना, मैं जो जिन्होंने लैंड पे काम किया, मैं उनको भी दाद देता हूँ जी। आपके भी हम इंतहाई मशकूर हैं कि आपने इस एरिया में इतनी बड़ी लैंड को क्लियर किया और उसको डेवलप किया, मैं आपको भी दाद देता हूँ और ओसिस की पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। हम मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ वाले भी हमें बुलाते हैं, हम सिर्फ देखते हैं कि बंदे की क्रेडिबिलिटी क्या है, बंदा कैसा फिर जाते हैं। वरना हम एक जगह पे मैं गया और वहाँ पे मैंने एक जगह पे जाके कह दिया कि बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़ी अच्छी जगह है, ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। वो मेरे इतने अल्फाज इतने लोगों ने बेचे, इतने बेचे, बाद उस डेवलपर ने बाद में उस पर डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए प्लॉट्स के ऊपर। 10 लाख का प्लॉट था, 15 लाख डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए। तो एक मेरा बड़ा प्यारा भाई है, उसने फिर लगा दी, बूस्टिंग कर दी मेरी उस बात को। तो मुझे एक दोस्त का फोन आया, कहता है चौधरी साहब नीचे आपको गालियाँ बहुत पड़ रही हैं तो अब हम प्रेस करते हैं कहीं पे जाने पे, क्योंकि डेवलपर का पता तो होता नहीं है, वो हम जब बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे जितने भी भाई हैं ये बात सुनते हैं, ये समझते हैं कि अगर हम सारे लोग आए हैं तो यकीन है ये प्रोडक्ट बड़ी अच्छी होगी और हमें देख के वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये 1-2 दफ़ा हमसे हुआ, लोगों ने हमसे गिला किया, तो अब हम प्रेस करते हैं। लेकिन ओसिस फार्म जो है ये मेरा अपना प्रोजेक्ट है, मैं इसको ओन करता हूँ। ये इन्होंने जितनी जल्दी इसको डेवलप किया है, इंशाल्लाह इससे भी जल्दी ये आप डिलीवर करने जा रहे हैं। यहाँ पे फार्म हाउस बनने जा रहे हैं। तो जब फार्म हाउस जो हमने वो इनकी 3D देखी है, तो यकीन करें हम सब का भी दिल करता है कि ऐसा फार्म हाउस मेरा भी हो। तो इंशाल्लाह सारे दोस्त अपने क्लाइंट्स को, अपने दोस्तों को लेके आएँ एक बेहतरीन जगह और बड़ी अच्छे रेट्स के ऊपर जो आपको 1 साल बाद बिल्कुल नहीं मिलेगी। और इन्होंने कहा एक फार्म हाउस आपने लेना, तो मेरे अख्तियार साहब इनके एक दोस्त हैं, वो लेना चाह रहे थे, तो इनको मैं साथ लेके आया। मैंने कहा आप अपनी आंखों से देखें, आप उसकी डेवलपमेंट को देखें, तो फिर इस क्लाइंट को लेके आएँ। तो इंशाल्लाह ओएसिस बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, हम सब उसका फल खाएंगे।
तो तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक अब यहाँ से आपने क्या सीखना है और क्या समझना है। ये ओएसिस फार्म इस्लामाबाद की बात नहीं है, ये किसी प्रोजेक्ट की उस तरीके से बात नहीं हो रही। यहाँ पे आपने और मैंने क्या सीखना है। मार्केट के अंदर जब भी आप कहीं बिजनेस कर रहे होते हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है कि योर क्रेडिबिलिटी। आप किसी मार्केट में बैठे हों, 4 लोगों में आप बैठे हों, तो आपको क्या 3 लोग जो आपके सराउंडिंग में बैठे हैं, उनके जो सदर हैं, अगर वो आपको अच्छा कहते हैं तो इसका मतलब आप अच्छा काम करते हैं। सही है। इस तरह किसी के प्रोजेक्ट को विदाउट एनी मेजर स्टेक, किसी के प्रोजेक्ट को ये कह देना एक वेल रेप्यूटेड, वेल नोन, वेल रिस्पेक्टेड और वेल एक्सपीरियंस पर्सन की तरफ से कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसे मैं ऑन करता हूँ, तो सर ये कोई छोटी बात नहीं है। जो क्रेडिबल आदमी है, जिसने मार्केट के अंदर काम किया है, वो ऐसे अल्फाज अगर किसी के लिए कहता है तो मेरा होप लोग इस बात को समझते होंगे कि ये अल्फाज जो हैं किसी ऐसे 2 नंबर बंदे के लिए कहे नहीं जा सकते। ये अल्फाज हमेशा एक क्रेडिबल आदमी, एक वेल एक्सपीरियंस आदमी, एक वेल रिस्पेक्टेड आदमी, एक वेल नाउंड आदमी किसी प्रोजेक्ट के बारे में, किसी बंदे के बारे में कहता है, तो इसका मतलब है कि वो बंदा, वो काम करने वाले लोग हैं, वो 1 नंबर प्रोजेक्ट है। सो जी, अब आते हैं ओएसिस फार्म इस्लामाबाद के बारे से। ओएसिस फार्म इस्लामाबाद जब स्टार्ट हुआ, उस वक्त भी जाहिद रफ़ीक साहब आए थे। उस वक्त इन्होंने देखा कि ये एक पूरी की पूरी रॉ पहाड़ी थी, यानी कि ऊपर एक कोने से इनकी गाड़ी आगे नहीं आ सकती थी। आज जहाँ ये तकरीर कर रहे हैं, वहाँ पे अपनी गाड़ी से उतरे, और वो आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा है, बिल्कुल वो प्लॉट मेरे एक बड़े खूबसूरत, बहुत ही प्यारे भाई का वो प्लॉट है, जिन्होंने मेरे से उस टाइम लिया जब ये पहाड़ी थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके प्लॉट के ऊपर हमने इवेंट किया। सो ये शो करते हैं कि ओएसिस फार्म इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट छोटा है, लेकिन जो लोगों का ये कंसर्न था ना कि छोटा डेवलपर है, कहीं आगे पीछे हो जाएगा, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से अभी तक ओएसिस फार्म इस्लामाबाद जब से स्टार्ट हुआ है, आपको तो काम नहीं दिखता, लेकिन करोड़ों रुपया इसके ऊपर लग चुका है। सिर्फ इसकी लेवलिंग के अंदर, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सेवरेज इसमें डल चुका है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। आप ये पहाड़ी देखें, और पहाड़ी को लेवल करना जो है वो इज़ नॉट ईजी टास्क। उन्होंने बात की ना कि आप बाहर से आए, यहाँ पे कोई 10 मरला की जगह लेकर मुझे डेवलप करके दिखाएं। तो भाईजान, आपको भी पता है कि आप 5 मरले का घर बनाने जाते हैं, ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपका करोड़ रुपया लग जाता है। ये तो 250 कनाल जगह है, और 250 कनाल को सीधा पतरा करना, आप खुद हिसाब लगा सकते हैं इसके अंदर कितने पैसे जो हैं वो इंजेक्ट किए हैं डेवलपर की तरफ से, क्योंकि उनकी नीयत साफ थी। उनके अंदर ये था कि इस प्रोजेक्ट को जो है डेवलप करना है एट एनी कॉस्ट। शायद प्रोजेक्ट की इन्वेंट्री उतनी नहीं बिकी, अगर बिकी भी है तो उसमें से, क्योंकि वो तो इंस्टॉलमेंट पर बिकी है, मेजर ट्रंक्स तो आना है प्रॉपर पूरी प्राइजेस का 20% जो इंस्टॉलमेंट के अंदर लोग देर करते हैं, ये सब चीज़ें वो तो भी आनी है। इंस्टॉलमेंट्स आ रही हैं। इसके अलावा जहाँ पे चीज़ें पड़ती हैं, वहाँ पे अपनी जेब से पैसा लगाकर इस प्रोजेक्ट को जो है इस हद तक पहुँचाया कि लोग आज आकर इस प्रोजेक्ट के बारे में ये अल्फाज कहें। सो सर, ये अल्लाह की तरफ से मदद भी होती है, और बंदे की जब नीयत साफ़ हो तो अल्लाह की मदद भी होती है। अच्छा जी, अब बैक टू द पॉइंट। भाई, क्रेडिबिलिटी और भागने वाली तो बात ही पैदा नहीं होती। इंशाल्लाह लजीज डिलीवरी दी है और आगे भी डिलीवरी देंगे। बहुत सारे लोग आज वहाँ पे अपना जो है पोजेशन लेकर फार्म हाउस भी जो है वो शुरू कर सकते हैं, उनको अलाउ है, और कुछ एक ने शुरू भी कर दिया। अच्छा, अब बात करते चलें ROI, इन्वेस्टमेंट कैसी है। मेरे भाई, आपने ये बात सुनी होगी इस वीडियो के अंदर कि DHA बैरियर एनक्लेव पार्क्यू सिटी, इस जगह पर पार्क्यू सिटी और बैरियर एनक्लेव तो है, DHA की एंट्री भी हो चुकी है। जब DHA, पार्क्यू सिटी और बैरियर एनक्लेव में अगर आप कनाल का प्लॉट लेने जाएं जो कि आपको 4 करोड़ रुपए का मिलता है, और बिल्कुल उसके एडजेसेंट उसी तरह की एम्यूनिटीज़ के साथ, यानी कि आप पार्क्यू या बैरियर एनक्लेव की सारी एम्यूनिटीज़ को, सारी जो फैसिलिटीज़ वो देते हैं डाउनटाउन, वो सब आप एक्सेस कर सकते हैं। और उनके साथ जिस प्राइस में वो आपको 10 मरले का प्लॉट देते हैं, अगर उसमें 2 कनाल मिल रहा हो, तो मुझे बताएं कि वो इन्वेस्टमेंट क्या फ्लॉप हो सकती है। और आपको ये भी बताता चलो, ये नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स है। 3 to 4 मंथ्स बाद आप इंशाल्लाह लजीज देखेंगे कि आज सॉलिड प्रॉपर्टीज़ जिस प्राइजेस पर आपको मिल रही हैं, आप चाहेंगे कि 4 महीने बाद यू विश कि आपको इस प्राइस पर मिल जाए, और आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज़ जो है वो इंटरनली
गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो की जा रही हैं रियल इस्टेट के सेक्टर को बेहतर करने के लिए। जिस तरह इंटरेस्ट रेट कम किया गया, टैक्सेस के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए जो है वो कमी की गई। तो ये क्या है कि ये सारे का सारा एट दी एंड हमारा बिजनेस तो बेहतर करेगा, लेकिन ओवरऑल प्राइजेस के अंदर जो है वो बेहतरी लाएगा। और मेरे लिए इट्स ऑल अबाउट, मैं आई एम नॉट अ गुड सेल्स पर्सन। फॉर मी, मैंने कोई चीज़ बेची है तो मेरे लिए उस प्रोजेक्ट की जो है वो डिलीवरी हो गई है। अगर मैंने किसी को जो चीज़ कह कर बेची थी और उस तरीके से वो डिलीवर हो गई है और उस तरीके से वो डिलीवर हो रही है, तो दैट इज़ माई अचीवमेंट। उसके अगर मैंने उससे कोई कमाई की तो वो फिर मेरी अचीवमेंट है। अगर मैंने सिर्फ सुहाने ख्वाब दिखाकर बेच दी चीज़ें, या जिस तरह हमें पहले दिखाए जाते थे, अब तो हम थोड़ा सा समझदारी से हम थोड़ा परखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम वी हैव बीन थ्रू फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, और हमें पता लगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है लोग कैसे काम करते हैं। अब हम खुद बड़े के कॉशन के साथ जो है हम किसी प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, प्रोजेक्ट को मार्केट करते हैं। तो हमारी ये सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ रियल्टर, अगर हम किसी को कोई प्रॉपर्टी किसी कमिटमेंट के साथ बेच रहे हैं, क्या वो कमिटमेंट फुलफ़िल हुई है? अगर तो वो कमिटमेंट फुलफ़िल हुई है तो फिर हम अवार्ड भी डिज़र्व करते हैं, हमारे को ये अवार्ड भी मिलने चाहिए हमारे। अगर भाईजान हमें सिर्फ ये अवार्ड मिले और हमने सिर्फ डेवलपर को पैसा ला के दिया और डेवलपर ने उसके बाद उसको डेवलप किया या नहीं किया, और हम अपना अवार्ड लेके अपना कमीशन लेकर साइड पर हो गए हैं, तो मेरे ख़्याल में वो एक ना बंदा जब भी उस प्रोजेक्ट के बारे में किसी से बात करे बगैरत बगैरत से फील होता है। तो अल्लाह का शुक्र है, ओएसिस फार्म इस्लामाबाद के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। जिस भाई को भी प्लॉट दिया वो भी हैप्पी हैं, क्योंकि उनसे जो कमिटमेंट की थी वो उस तरीके से पूरी हो रही है, और अल्लाह के हुक्म से ओएसिस फार्म इस्लामाबाद भी अपना काम कर रहा है। तो इसलिए आप लोग, अब लिमिटेड इन्वेंट्री है, इतनी कोई प्रोजेक्ट की हम इतनी सफाइयाँ दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास बहुत सारी इन्वेंट्री पड़ी हुई हमसे बिक नहीं रही। अल्लाह का शुक्र है, प्रोजेक्ट बिक चुका है, 60% तक प्रोजेक्ट बिक चुका है। थोड़ी बहुत इन्वेंट्री पड़ी हुई है जिसके अंदर आपके लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपनी मर्ज़ी का प्लॉट की चॉइस को चूज़ करके आप प्लॉट ले सकते हैं। अगर आप डिले करेंगे तो फिर आपको ना ये प्लॉट मिलेगा ना ये प्राइस मिलेगी। सो जी, ओएसिस फार्म इस्लामाबाद के हवाले से आप मुझसे रब्ता करें, और सिक्योर इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट और बेस्ट ROI वाली इन्वेस्टमेंट आप यहाँ कर सकते हैं। हम हेयर फॉर योर हेल्प। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह आप कामयाब नसीर हो।